फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का वन ऑफ द मेन रीज़न कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बिजनेस में स्टॉक में ओवर इन्वेस्टमेंट होता है या हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट की डिमांड होती है जिसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टाइम पे हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का एक वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है। नाउ फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में अगर हमारे स्टॉक में ओवर इन्वेस्टमेंट है तो कुछ स्टॉक ऐसा होता है कि जो ऑब्सोलेट हो जाता है, यानी यूजलेस हो जाता है या आउट ऑफ डेट हो जाता है, और कुछ स्टॉक ऐसा होता है कि जिसका मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है और हमें हमारे बिजनेस की डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और हमारे बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट ऐसी हो, सपोज़ कोई रॉ मटेरियल ऐसा हो कि जिसका ऑर्डर हम बल्क में करके उस प्रोडक्ट का हम पर यूनिट प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके सामने हमारे बिजनेस में जो हमारा कैश फ्लो है उसको अच्छी तरह मैनेज करने के लिए हमें हमारा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा स्टॉक में ओवर इन्वेस्टमेंट रहेगा तब तक हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक रहता है और हमारा जो वेयर हाउस है उसकी जो कॉस्टली स्पेस है वो भी ऑक्यूपाइड रहती है, तो जिसका हम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जब तक हमारा स्टॉक नहीं बिकता तब तक हमारे हाथ में कैश लिक्विडिटी नहीं होती जिसका हम हमारे बिजनेस के दूसरे एक्सपेंसेस पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे बिजनेस में ऐसा भी होता है कि सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल ना होना वो स्टॉक अवेलेबल होने से ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें ज़्यादातर हमारा कैश मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द कैश अमाउंट हमारे स्टॉक में ब्लॉक रहता है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मैनेजमेंट में $1,000,000 क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि हम कितना स्टॉक रखें, कितनी अमाउंट का स्टॉक होल्ड करें जिसकी वजह से हम हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। नाउ फ्रेंड्स, हमारी बैलेंस शीट में जो हम स्टॉक का फिगर रिफ्लेक्ट करते हैं वो फिगर हमारी परचेज प्राइस यानी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम वैल्यू होता है वो फिगर हम हमारी बिजनेस की बैलेंस शीट साइड में स्टॉक की वैल्यू के लिए रिफ्लेक्ट करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, उसके सॉल्यूशन के लिए हम कुछ बातें सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस में हमारी जो प्रोडक्ट है वो जितनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा हो या उसके अलावा जितनी कम वैरायटी वाली प्रोडक्ट ज़्यादा हो उतना हमारे स्टॉक में कम इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसके अलावा जो भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान जितना कम नंबर ऑफ टाइम्स ब्रेकडाउन आएगा उतना हमारा कम इन्वेस्टमेंट हमारी वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में होगा। तो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए दूसरी भी हम सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लीन मैन्युफैक्चरिंग या जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अलावा हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारे बिजनेस के स्टॉक को मैनेज करने के लिए या कम से कम हमारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। इन्वेंटरी को बैलेंस करने के लिए हम इन्वेंटरी कॉस्ट को दो कॉस्ट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कॉस्ट ऑफ हाई इन्वेंटरी विथ लो सेल्स ऑर्डर वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज द कॉस्ट ऑफ लो इन्वेंटरी विथ हाई सेल्स ऑर्डर वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करेंगे द कॉस्ट ऑफ हाई इन्वेंटरी विथ लो सेल्स ऑर्डर वॉल्यूम। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार हम स्टॉक को फाइनेंस करने के लिए बैंक से लोन भी लेते हैं, तो वहाँ से हमारी पहली स्टॉक की कॉस्ट की शुरुआत होती है। उसके बाद
दूसरी भी कई कॉस्ट लगती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके अलावा मिस हैंडलिंग में जो लॉस होता है, उसके अलावा स्टॉक चोरी हो जाता है, उसके अलावा स्टॉक काउंट करने, मैन्युअली स्टॉक को काउंट करने के लिए कॉस्ट लगती है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो ये सारी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है। तो जब हमारे बिजनेस में सेल्स ऑर्डर कम होते हैं तो ये सारी कॉस्ट हमारी बढ़ती जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड वन इज़ द कॉस्ट ऑफ लो इन्वेंटरी विथ हाई सेल्स ऑर्डर वॉल्यूम। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास लो इन्वेंटरी होती है। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड होती है और हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं होता है, तो पहला हमारा लॉस ये होता है कि हमारा जो ऑर्डर है उसका हमें लॉस होता है। दूसरा, ऑर्डर के लॉस की वजह से हमारा ओवरऑल मार्केट शेयर का भी लॉस हमें होता है। और उसके अलावा कई बार ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि हमें, जब हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती और उस प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है, तो हम हमारे सप्लायर को अर्जेंट ऑर्डर कर देते हैं और हमारा सप्लायर अर्जेंट ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए या प्रायोरिटी में डिस्पैच करने के लिए हमसे ज़्यादा चार्ज वसूल करता है। और ट्रांसपोर्टेशन वाला भी प्रायोरिटी में ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए ज़्यादा पैसे वसूल करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी फ्रेंड्स, नमस्कार।